गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट और किससे रिलेटेड होता है और इंडस्ट्रियल मार्केट किससे रिलेटेड होता है। फर्स्टली हम समझेंगे कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वो होता है जिसमें जो भी गुड्स और सर्विस होता है वो किसके पास तक पहुंचता है, एंड यूज़र के पास तक पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैग, शू, बुक्स, जो भी लास्ट कस्टमर परचेस करता है उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट वो मार्केट होता है जो सेमी फिनिश्ड गुड या फिर अनफिनिश्ड गुड को बाय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, या फिर क्या कर सकता है, पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस टेक्निक या मशीन की ज़रूरत होती है उसे वो पर्टिकुलर दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन को क्या करता है, बेचता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट कहते हैं। अब हम मेनली सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर मार्केट क्या है। कंज्यूमर मार्केट मेनली होता है जो फाइनल कस्टमर है उससे रिलेटेड। इसमें जो भी प्रोडक्ट रहता है वो टोटली फिनिश्ड गुड्स रहता है और ये किसके यूज़ के लायक रहता है, जो लास्ट कस्टमर है उसके यूज़ के लायक रहता है। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो कस्टमर है आप उसको अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं, जैसे कि उनका कल्चर क्या है, एज क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजियस, नेशनलिटी, सोशल क्लास, एजुकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है बिहेवियर। जब हम लास्ट कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसके बिहेवियर का भी एनालिसिस करते हैं। मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा और वो इसे यूज़ किस तरह से करना पसंद करेगा, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करते हैं। साइकोलॉजिकल में जनरली हम लास्ट कस्टमर से रिलेटेड उसके इंटरेस्ट, उसके ओपिनियन, उसके एटीट्यूड और उसके पर्सनल वैल्यू पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और नेक्स्ट होता है जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। जियोग्राफिक मीन्स वो किस तरह की कंडीशन में रहता है, कहाँ पे रहता है, उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट भी किस पे पड़ता है, जो लास्ट कस्टमर रहता है उस पर पड़ता है। तो जब हम कंज्यूमर मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीज़ों में फ़ोकस करते हैं, क्योंकि बायर यहाँ पे कौन होता है, जो लास्ट कस्टमर है वो होता है। और उसकी कंडीशन और उसके सारे जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, टोटली अलग होती हैं। और ये बहुत ही बड़े लार्ज नंबर में होते हैं। तो हर एक का बिहेवियर, हर एक का कंडीशन, सारी चीज़ें क्या होती हैं, टोटली अलग होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन या सर्विस को सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से करें कि वो हर तरह के कंज्यूमर या कस्टमर को पसंद आए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मार्केट, या फिर इसे हम कहते हैं बिज़नेस मार्केट। बिज़नेस मार्केट में जनरली हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ किससे रिलेटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, जो प्रोडक्ट हम लास्ट कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो रॉ मटेरियल परचेस करोगे या फिर आप किस तरह के मटेरियल परचेस करोगे जो सेमी फिनिश्ड है। मान लीजिए आप बाइसिकल बना रहे हैं तो बाइसिकल के लिए आप जो उसका कहना चाहिए पूरी तरह से बनाने का मेकिंग प्रोसेस है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी से मंगाते हो। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेमी मार्केट। मीन्स यहाँ पे टोटली जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्रियल मार्केट है उसके लिए इस तरह के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और वो इस तरह के प्रोडक्ट को कंटिन्यूएशन में ख़रीदता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, कंटिन्यूएशन में करना है, उसका प्रोडक्शन का काम रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बिहेवियर, नेचर या ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट उसमें बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड होता है, उसे अपना काम कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत कम अप्लाई होती हैं और उसे पर्टिकुलर बस इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए
जिससे कि जब वो उसे लास्ट कस्टमर को बेचे तो उसमें किसी तरह की कंप्लेन ना आए। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस मार्केट। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे जो बायर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे कि जो मेन कंज्यूमर मार्केट होता है वहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर क्या होते हैं, कम होते हैं। पर्टिकुलर जिनकी फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहाँ पे जिस तरह का प्रोडक्ट बनता होगा उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो यहाँ पे बायर्स कैसे होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। जियोग्राफिकल कंसंट्रेट मीन्स यहाँ पे जो कस्टमर रहते हैं वो जियोग्राफिकल लोकेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। मीन्स जिस तरह से उनका प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनको मटेरियल चाहिए। अब उसके लिए उन्हें दूर जाना पड़े, पास जाना पड़े, इन सारी चीज़ों पे वो फोकस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि जब ये टोटली फिनिश्ड हो जाएगा तो जो लास्ट कस्टमर है उसको ये सारी चीज़ें पसंद आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन इलास्टिसिटी डिमांड। मीन्स जो इंडस्ट्रियल मार्केट रहता है वहाँ पे इलास्टिसिटी की कंडीशन बहुत क्या रहती है, कम रहती है। जैसे कि जो लास्ट कंज्यूमर रहते हैं उनमें इलास्टिसिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ही रेट इंक्रीज़ होता है या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके प्रोडक्ट पे पड़ता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल मार्केट होता है तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, लास्ट कस्टमर के लिए। और उनको कंटिन्यूएशन में मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्या करते रहना है, बेचते रहना है। तो उसके लिए उनको कंटिन्यूएशन में रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ते रहेगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे इन इलास्टिसिटी डिमांड होती है। फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है ये कैसा होता है, क्विक फंक्शन होता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार या प्राइस पे फोकस इसमें नहीं करते, बस क्वालिटी वाइज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्राइस देखते हैं और सारी चीज़ें सही लगती है तो पर्टिकुलर वो वहीं से उसे हमेशा के लिए ख़रीदना शुरू करते हैं। इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है और जो आपका ख़रीदने वाला कस्टमर है वो भी बार बार जो नए नए सप्लायर हैं उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करता। जब तक आपसे सही तरीके से प्रोडक्ट मिलते रहेगा वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। फिर ये क्या करता है, मेंटेन करता है प्रोफेशनलिज्म को। कौन, इंडस्ट्रियल मार्केट। क्यों, अगर पर्टिकुलर एक सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो हमेशा उसी से ही खरीदने की कोशिश करेगा। बहुत कम कंडीशन में ही वो मार्केट क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि उसे प्रोफेशनल होना है और अपने बिज़नेस को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे ये किसकी कंडीशन है, जो बिज़नेस मार्केट है या इंडस्ट्रियल मार्केट है उसकी कंडीशन है। तो ये क्या था, कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। अब हम समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मीन्स बिज़नेस मार्केट या इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला मेन है डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन अलग है। एक किससे रिलेटेड है, जो लास्ट प्रोडक्शन होता है और जिसका जो बायर है वो कौन होता है, लास्ट कस्टमर होता है और वो टोटली उसे अपने लिए ही क्या करेगा, यूज़ करेगा, उससे सेटिस्फाई होगा, जो भी सारी कंडीशन है उस पर अप्लाई होंगी। जबकि जो इंडस्ट्रियल मार्केट होता है वहाँ पे जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हम अपने लिए नहीं खरीदते, बल्कि हम उसे प्रोडक्शन के अगले प्रोसेस में डालने के लिए उसे क्या करते हैं, परचेस करते हैं। डिमांड कैसा होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट में इनइलास्टिसिटी डिमांड होती है और कंज्यूमर मार्केट में इलास्टिसिटी डिमांड होती है। मींस कंज्यूमर मार्केट में कंटिन्यू डिमांड में चेंजेस होते रहती है, लेकिन इंडस्ट्रियल मार्केट में कंटिन्यूएशन में डिमांड में चेंजेस बहुत कम होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ बायर्स। नंबर ऑफ़ बायर्स मीन्स किस में कम होते हैं, जो इंडस्ट्रियल मार्केट होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ बायर्स क्या होते हैं,
कम होते हैं, क्योंकि इन्हें ये क्या करना रहता है, फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना रहता है। जैसे जबकि कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है, जो बायर हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं और ये परचेस करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। जबकि इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या होता है, बायर कम होते हैं लेकिन ये लोग जो सामान खरीदते हैं वो बल्क में खरीदते हैं। मीन्स इनकी क्वांटिटी कैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी होती है। और जबकि कंज्यूमर मार्केट में जस्ट उसका अपोजिट, बायर बहुत सारे होते हैं लेकिन हर एक बायर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदता है। बाइंग प्रोसेस दोनों में कैसा होता है, पहले का बाइंग प्रोसेस क्या होता है, पर्टिकुलर वो एक ही सप्लायर से जुड़े रहने की कोशिश करता है और क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करता है। मीन्स जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है, रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लायर को कांटेक्ट करके रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाता है और फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है पर्टिकुलर वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन तक सामान को पहुँचाने का, सारा मेथड कैसा होता है, सिस्टमेटिक वे पे होता है और इसमें जनरली जल्दबाजी में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें कोई एक जगह फिक्स नहीं होती, हमारे प्लान हमेशा कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं और हम मार्केट भी कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। मीन्स पर्टिकुलर हमें जहाँ पे जो भी सामान मिल जाता है हम उसे बाय कर लेते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं कि पर्टिकुलर हमें यहीं से लेना है या दूसरी जगह से नहीं ले सकते, और इसके लिए पर्टिकुलर कोई प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो इंडस्ट्रियल मार्केट होता है वो क्या करती है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करती है परचेस करने से पहले, क्योंकि उसे पता है कि पर्टिकुलर जब वो एक जगह से ये रॉ मटेरियल या अनफिनिश्ड गुड्स खरीदना शुरू करेगी तो वो कंटिन्यूएशन में हमेशा उसी से ही ये प्रोडक्ट खरीदेगी। तो ख़रीदने से पहले वो एक बार सारी चीज़ों पे एनालिसिस करती है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है। उसका मेन फोकस प्राइस पे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा वो सामान क्या है, ख़रीदते रहना है और बल्क में ख़रीदना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक ऐसा मार्केट चाहता है जहाँ से उसे कंटिन्यूएशन में प्रोडक्ट जो है मिलता रहे। जबकि जो कंज्यूमर मार्केट में है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, फास्ट होता है। मीन्स आप तुरंत कोई चीज़ देखते हो और आप डिसीजन लेते हो कि पर्टिकुलर हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना है। जबकि इंडस्ट्रियल मार्केट में कोई भी फास्ट डिसीजन वाली कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे एक कंडीशन एक अप्लाई हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होती है और इसमें चेंजेस करना भी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, फिर कहीं जाके इसमें चेंजेस किए जाते हैं। अदरवाइज़ इसमें किसी तरह के चेंजेस आसानी से नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, हैवी होता है। ठीक है, क्योंकि एक जो भी एक आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदोगे, बल्क में खरीदोगे, कोई टेक्निक या मशीनरी खरीद रहे हो वो आप हमेशा के लिए खरीद रहे हो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, हैवी होता है। कंज्यूमर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हैवी भी होता है, नॉर्मल भी होता है, हर तरह का होता है। डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है। तो इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, दोनों में अलग अलग होता है। मार्केट सेगमेंट कैसा होता है, जो इंडस्ट्रियल मार्केट होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, बिजनेस पे बेस होता है। इंडस्ट्री आपकी किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ओनरशिप क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। इन सारी चीज़ों पे आप क्या करते हो, फोकस करते हो और इसके अकॉर्डिंग मार्केट आप क्या करते हो, सर्च करते हो। जबकि कंज्यूमर मार्केट में हम क्या करते हैं, टोटली हम कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को, उसके जियोग्राफिकल कंडीशन को, उसके सोशल कंडीशन को, इन सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट टोटली डिफ़र है किससे, इंडस्ट्रियल मार्केट से। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन फिर भी दोनों मार्केट का अपना अपना अलग वैल्यू है। इंडस्ट्रियल मार्केट नहीं रहेगा तो उसके हमको फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट होके कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरा जो कंज्यूमर मार्केट है, अगर कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा तो इन फिनिश्ड गुड्स को ख़रीदने वाला कोई